मैं वैष्णवी प्रभु श्री राम से विवाह करूंगी। ताकि सदैव उनके साथ रह सकूं। किंतु प्रभु श्री राम ने तो एक पत्नी व्रत धारण किया है। ये कैसे संभव था? माता वैष्णवी देवी का विवाह प्रभु श्री राम से? क्या उनकी इस इच्छा से प्रभु श्री राम के मन में दुविधा उत्पन्न नहीं हुई? ये प्रश्न तो भक्त श्रीधर और उनकी पत्नी देवी सुलोचना के मन में भी थे। प्रभु श्री राम का विवाह तो वनवास के पूर्व ही माता सीता के साथ हो चुका था। रावण देवता, माता रानी को किसी ने रोका नहीं। माता रानी जब निर्णय लेती हैं तो किसी के भी रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। चिंता मत करिए महारानी, सब कुशल होगा। पुत्री वैष्णवी को कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुत्री वैष्णवी, पुत्री वैष्णवी, पुत्री वैष्णवी। पुत्री, पुत्री, पुत्री वैष्णवी। सब ठीक तो है ना? पुत्री वैष्णवी। पुत्री, क्या कोई चिंता का कारण तो नहीं? नहीं पिताजी, माँ, चिंता का कारण नहीं है, हर्ष का कारण है। हर्ष? किंतु तुमने ये वेशभूषा क्यों धारण की है? माँ, जब मेरे आराध्य के अवतार मेरे प्रभु श्री राम वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या उनकी भक्त को राजभवन के सुख भोगना शोभा देगा? कदापि नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। सुख दुख में प्रभु के साथ रहूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहाँ है आप प्रभु? अपनी इस भक्त को दर्शन क्यों नहीं देते? मैं कहाँ ढूंढूं आपको? मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मुझे आप तक पहुंचने का मार्ग दिखाने की कृपा कीजिए। ये बच्चे, अद्भुत दिव्यता है इनमें। अवश्य मेरे प्रभु यहाँ से गए हैं। मेरे प्रभु श्री श्री राम, श्री श्री राम। वहां के आगे कभी प्रभु के पद चिन्ह तो कभी उनके स्पर्श का आभास उन्हें मिलता रहा, और माता रानी देवी वैष्णवी आगे बढ़ती रही।
श्री राम। इसी प्रकार माता रानी देवी वैष्णवी प्रभु श्री राम के पद चिन्हों को देखते हुए पंचवटी से किष्किंधा पहुंची। हाँ, भक्ति का पवित्र पावन धाम किष्किंधा, जहां श्री प्रभु राम के प्रमुख भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान को प्रथम बार अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। उसी दिन भक्त को अपनी भक्ति का उद्देश्य मिला, अपने प्रभु के चरणों में अपना ठौर मिला। हे श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे श्री राम। प्रभु, आपके स्पर्श से ये शीला भी दिव्यता से भर गई है। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, मैं धन्य हुई प्रभु। प्रभु, प्रणाम प्रभु। आपके दिव्य दर्शन पाते समय आपकी दृष्टि दक्षिण की ओर थी, अर्थात मुझे उसी ओर जाना चाहिए। जय श्री राम। जब भक्त को दिशा मिल जाए तो वो विलंब नहीं करते। माता रानी देवी वैष्णवी उसी क्षण दक्षिण की ओर बढ़ गईं। तो अंततः प्रभु श्री राम से उनकी भेंट हो ही गई। नहीं, माता वैष्णवी के वहां पहुंचने के पूर्व ही प्रभु श्री राम लंकेश रावण से निर्णायक युद्ध करने हेतु लंका के लिए कूच कर चुके थे। अतः माता वैष्णवी ने वहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमद् नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। एक ओर जहां माता वैष्णवी तप कर रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम दशानन लंकेश से घमासान युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध की संपूर्ण अवधि में माता रानी देवी वैष्णवी तपस्या में लीन रही। ओम सुभीक्षणाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। और फिर इस विजय यात्रा के बाद अब प्रभु श्री राम की एक और यात्रा का समय था। उनके वनवास के अंत के साथ माता सीता के संग अयोध्या लौटने का समय। तो उन्होंने मुझे आपको ऋषिवर, आप मिले थे प्रभु श्री राम से? मेरा अर्थ है प्रभु श्री राम ने भक्त हनुमान को पहले ही भेज दिया, जिससे वो जाकर प्रभु के भ्राता भरत को सूचना दे सकें और तब पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर प्रभु माता सीता
और श्री लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या के लिए निकले। किंतु प्रभु श्री राम ने तो पुष्पक विमान में उड़ान भरी और माता वैष्णवी देवी धरती पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो प्रभु ने उन्हें कैसे देखा? आशा और विश्वास से सब संभव हो जाता है। माता रानी भी विश्वास को स्थिर रख प्रभु की प्रतीक्षा में तपस्या करती रहीं। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने की सूचना सबको दे दी, किंतु मार्ग में ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रभु क्या हुआ? आपने विमान क्यों रोक दिया है? मैंने नहीं रोका हनुमान। ये कार्य किसी अदृश्य और दिव्य शक्ति का है। प्रभु आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी इसका रहस्य ज्ञात कर लेता हूँ। सुदीक्षिणाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। कौन है यहाँ जो प्रभु के भक्ति भाव में इतनी डूबी हुई है? ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। कौन है? कैसी दिव्य शक्ति है स्वामी, जिसने हमें भी यहाँ थाम दिया? इसका रहस्य क्या है, ये तो हमें हनुमान ही बता सकते हैं। ओम सुभेक्षणाय नमः। इनके भक्तिमय स्वर में, इनके इस दिव्य जाप में अद्भुत शक्ति है। इसी शक्ति से प्रभु का विमान भी रुका होगा। प्रभु को शीघ्र जाकर बताता हूँ। ओम केशवाय नमः। प्रभु जिनके व्यक्तित्व में दिव्यता का ओज है और स्वर में मात्र आपके प्रति भक्ति। प्रभु ऐसी एक देवी है जो केवल आपकी प्रतीक्षा में तपस्या में लीन है। वो कौन है हनुमान? प्रभु बस उनका इतना परिचय ज्ञात है कि उनकी भक्ति की शक्ति अपूर्व है। प्रभु अद्भुत है। माता के समान तेजोमय है उनका मुखमंडल। तो वो अवश्य आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही होंगी प्रभु। ऐसे भक्त को उनकी भक्ति का फल शीघ्र ही मिलना चाहिए। मुझे उन देवी के पास ले चलो हनुमान। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमद् नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः।
प्रणाम प्रभु। मेरी तपस्या सफल हुई। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। नहीं देवी, उठिए। कृतार्थ तो हम हुए हैं देवी। आपकी तपस्या, आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा ने हमें आगे नहीं जाने दिया। मैं आपकी इस अटूट निष्ठा से बहुत प्रभावित हूं। अब भक्त की इच्छा ही मेरी भी इच्छा है। प्रभु के दर्शन तभी इच्छाओं का अंत है प्रभु। मैं तो बस आपके चरणों में रहने की इच्छुक हूँ। आपकी सहभागिनी बनकर, मुझ पर कृपा करें प्रभु, कृपा करें। क्षमा कीजिए देवी, ये संभव नहीं है। मैं वचनबद्ध हूं। अपने इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा और देवी सीता ही मेरी पत्नी है। इसलिए अभी मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए देवी, मैं वचनबद्ध हूं और देवी सीता ही मेरी पत्नी है। इसलिए अभी मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु आप चिंता न करें, समय आने पर आपको आपकी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। आपके आराध्य प्रभु श्री हरि नारायण आप पर कृपा वर्षा अवश्य करेंगे। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लेकर अवतरित होऊंगा तो आपसे ही विवाह करूंगा। किंतु त्रेता युग से कलयुग तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी प्रभु। मैं अवश्य करूंगी आपकी प्रतीक्षा। प्रतीक्षा भक्त और भगवान के संबंध को और सुंदरता प्रदान करेगी। आप इसमें अकेली नहीं होंगी देवी। कलयुग के आगमन पर आपकी भक्ति में आप ही का एक भक्त आपको पुकारेगा। तब आपका आविर्भाव होगा और वही भक्त त्रिकूट पर्वत पर आपका विशेष धाम प्राप्त करने में सहायक बनेगा। ईश्वर की परीक्षा में व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाने की भावना छिपी होती है, इसलिए अंत तक धैर्य नहीं खोना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.